नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, जब से केबीएस पीआरटी का आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आया है, आप लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर क्या केबीएस पीआरटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या हमारे नंबर घट भी सकते हैं या नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो नंबर आपका घटेगा या बढ़ेगा, इसका हम प्रूफ आपको एक और एग्जाम से दिखाएंगे। देखिए, ये जो एग्जाम हो रहा, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही ये भी एग्जाम कराया जाता है। और ये एग्जाम है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। ये भी शिफ्ट वाइज पेपर होता है, और शिफ्ट वाइज पेपर होने के कारण इसलिए इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और आपका जो केबीएस का एग्जाम है वो भी शिफ्ट वाइज हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, 4-5 फार्मूले होते हैं जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन, उसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेगी केंद्र सरकार, ये कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो क्या आपका नंबर कम हो सकता है, क्या आपका नंबर बढ़ सकता है, इसका प्रूफ आप लोग यहीं पे देख लीजिए। देखिए, ये एक कैंडिडेट का मार्कशीट है टीयर 1 का। ठीक है, और इसमें इनका अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में इनका नंबर आया है 22.5। ठीक, जनरल अवेयरनेस में इनका नंबर आया है 12.5 नंबर यानी 12.5 नंबर। इनका मैथ में आया है 22 नंबर, और इंग्लिश में आया है 11 नंबर। यानी इनका जो टोटल रॉ स्कोर बना है वो कितना बना है, 68 बना है, यानी कि 68 बना है। ठीक है, और जब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका फाइनल स्कोर कितना बना है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 68 से इनका जो नंबर बना है कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो सीधे 79.4006, यानी कि लगभग इनको 11.5 नंबर का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी इनका जो फाइनल स्कोर, मतलब इनका जो रॉ स्कोर था वह 68 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका फाइनल स्कोर कितना आया है, तो 11.5। तो आपका ये एक सवाल तो का जवाब तो मिल ही गया होगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकता है। तो जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर बढ़ सकता है। अब किसका बढ़ेगा, मान लीजिए जिसके शिफ्ट का पेपर टफ था, जैसे आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं, और बच्चों का एनालिसिस करने के बाद, पेपर का एनालिसिस करने के बाद यही निकला था कि जो 25 को पेपर हुआ था, 25 का मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, उस शिफ्ट के पेपर हार्ड थे। अगर मान लीजिए वो शिफ्ट का पेपर हार्ड है, तो उसमें अगर किसी बच्चे का 120 नंबर आया है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है उस बच्चे का स्कोर 130 हो जाए। देखिए, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि होगा। ठीक है, इतना ही बढ़ेगा, लेकिन नंबर बढ़ सकता है। और अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर इजी है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग करें कि जो 21 तारीख को जो पेपर हुआ था, 21 फेब को, उसका पेपर इजी आया था। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका पेपर इजी आया था, तो हो सकता है कि उसमें अगर कोई बंदा 130 नंबर पाया होगा, तो हो सकता है उसका कुछ नंबर कम होके 128 या 127 पे चला जाए। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि देखिए केबीएस एग्जाम भी केंद्र सरकार कराती है, और एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी केंद्र सरकार ही कराती है। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, जो आपका एसएससी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, वही प्रक्रिया आपकी केबीएस एग्जाम में भी चलेगा। तो ये दूसरा कैंडिडेट है। देखिए, दूसरे कैंडिडेट का अगर इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में इनका 27 नंबर है। ठीक, इनका जनरल अवेयरनेस में 15.5 नंबर है, इनका रीजनिंग में 37.5 नंबर है, और इनका मैथ में 19.5 नंबर है। तो इनका रॉ स्कोर कितना बना है, तो 99.5 बना है, यानी कि 99.5 बना है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका फाइनल स्कोर कितना बना है, तो इनका फाइनल स्कोर बना है 97.44103, यानी कि इनको लगभग 2 नंबर का नुकसान हुआ है। देख रहे हैं ना, नंबर कम हो गया। यानी कि इनका जो रॉ स्कोर था, इनका रॉ स्कोर कितना था, तो 99.5 था। ठीक, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका स्कोर कितना आया है, 97.44103, यानी कहने का मतलब है कि इनको लगभग दो नंबर का नुकसान हुआ है। तो आपको ये 2 सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हमारा नंबर घट सकता है। तो जी हाँ, नंबर घट सकता है। मैंने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये भी एग्जाम आपका केंद्र सरकार ही कराती है। ठीक है, और ये भी एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है। इसी वजह से जो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, हो सकता है यही प्रक्रिया आपका केबीएस एग्जाम में भी अप्लाई हो, क्योंकि केंद्र सरकार जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाती है वही केबीएस भी आपका केंद्र सरकार की जॉब है। तो केंद्र सरकार की जॉब हो सकता है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यही अपना ली जाए। तो नंबर कम भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी हो सकता है। अब
नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी सरकार, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 5 फार्मूले होते हैं, 4 या 5 फार्मूले होते हैं, उसी आधार पे उसी फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा फार्मूला यूज करेगी केंद्र सरकार, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि क्या आपका नंबर कम हो सकता है, तो जी हां हो सकता है। क्या आपका नंबर बढ़ सकता है, तो जी हां बढ़ सकता है। नंबर बढ़ेगा कितना, ये कोई नहीं बता सकता। नंबर कितना कम हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन नंबर कम होने की संभावना ज्यादातर कम होता है, बहुत कम ही होता है कि आपका नंबर कम हो। अगर नंबर कम भी होता है तो बहुत ज्यादा कम नहीं होता, 2 से 3 नंबर ही आपका कम होगा। लेकिन बढ़ने की बात की जाए तो बढ़ने के लिए 10 नंबर भी बढ़ सकता है, 11 नंबर भी बढ़ सकता है। जैसे आपने इसी एग्जाम में देख लिया कि इनका 68 नंबर था, इनको मिला कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 79.4, यानी इनको लगभग 11.5 नंबर का प्रॉफिट हुआ। और इस बंदे का देख लीजिए, ये बंदा 99.5 नंबर इसका रॉ स्कोर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका नंबर कितना हो गया है, तो 97.444103, यानी कि इनको 2 नंबर का नुकसान हुआ है। तो ज्यादा नंबर कम नहीं होता, बढ़ते ज्यादा है लेकिन कम ज्यादा नहीं होता। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपके शिफ्ट का पेपर इजी है तो मेरा नंबर, मान लीजिए आपके शिफ्ट का पेपर इजी है और आपने 130 किया है तो आपका 120 होगा, नहीं, इतना कम नहीं होगा, 2 ही 3 नंबर कम होगा। लेकिन जिसके शिफ्ट का पेपर टफ था, मान लीजिए जो शिफ्ट टफ था उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कम 10-12 नंबर या 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर तक बढ़ सकता है। इस तरीके से इसका स्कोर बढ़ता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या नंबर बढ़ता है, तो जी हां नंबर बढ़ता है। क्या नंबर घटता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो जी हां नंबर घटता है। ठीक है, अब ये घटने बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, मेरा ऐप भी आ चुका है कृष्णा एकेडमी नाम से, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कृष्णा एकेडमी लिखा रहेगा और नीचे एजुकेशन DIY 17 मीडिया ये लिखा रहेगा। इस नाम का ऐप मेरे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कृष्णा एकेडमी, और कृष्णा एकेडमी के नीचे ब्लू कलर का यहां पे लिखा होगा एजुकेशन DIY 17 मीडिया, उसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत जल्दी DTLSP का जो शॉर्ट नोट्स है, NIOS बुक की जो शॉर्ट नोट्स है, वो आपको यहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।